सुमिरन करईश ब्रह्म का, हे प्राणी मत भूल। महापुरुषों, ये साखी महापुरुषों की है। इसको मनमुख कैसे बोलता था? आदि अंत उसका नहीं। इसको कैसे बोलता था? आदि अंत उसका नहीं। जब इसको जान लेता है तब भाषा बदल जाती है। तो अब क्या है, ये सब ये जान रहे हैं, लेकिन लिखा सब है। ऐसा नहीं कि लिखने वाले महापुरुषों की कोई कमी है कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ग्रंथों में वर्णन है, सब कुछ लिखा है, लेकिन लिखे के अनुसार अपनी गणित लगा लेते हैं। गणित ये लगा लेते हैं कि अगर इस ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यानी क्या नहीं हासिल होगा? अर्थ नहीं हासिल होगा। तो इसके आड़ में ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तीनों काल में जिसका अभाव न हो ये ईश्वर है। सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी रख करके एक ठो रख दिया। अब उसमें उसके बदले कुछ कमाई का अपना हिसाब बना लिया। लिखा है तीनों कालों में जिसका अभाव न, बताओ सत्य। और जो विद्वानों ने धर्म के बारे में भी कह दिया। आजकल धर्म का बड़ा चर्चा चलती। धर्म की बहुत बात हो रही है, लोग धर्म की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन में धर्म की व्याख्या महापुरुषों ने की है। जो अपने को अच्छा न लगे, जो अपने को अच्छा न लगे, वही उसी का प्रयोग दूसरे पर न करना ही हम धर्म। क्या बात है, एक सेंटेंस में है धर्म का अर्थ। हाँ जी, एक बार फिर अब ये है जो अपने को अच्छा न लगे वो इसका प्रयोग दूसरों पर न करे। हाँ, यही धर्म है। यही धर्म। हाँ, सही बात। तो अब ये है, अब जैसे किसी की थाली खो जाती है तो गगरी में हाथ डालता है, कहीं गगरी में थाली थोड़ी जाएगी। बस ऐसे ही है संसार है। जान लिया है, सब कुछ समझ लिया है, फिर भी अभी वो इतना भय है, कर्म कांडों से इतना भयभीत है कि उनको बता देते अभी कोई इंसिडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, तो कहेंगे अरे वो धर्म को नहीं माना, वो ऐसा पूजा नहीं किया, इसलिए उसके घर में ऐसा हो गया। ये बहाना करते। जबकि घटनाएं ये इसकी कृपा से हो। जब इसकी कृपा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है तो बगैर इसकी कृपा से कैसे होगा? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अभ्यस, ये सब इसके अधीन है, इसके विधि के अधीन है। फिर अब वही चक्कर में पड़े हैं कि कोई हो गया, बस कोई बता दिया, बस उसी को मान बैठे। तो ये जो है, ये बाबा जी हमारे जो ज्ञान दिए, ये सबको जागरूक कर रहे हैं कि इन परंपराओं से, इन पत्थर की लकीरों को छोड़ करके अब इधर आओ। यही ज्ञान से आपकी दिशा को बदला है ज्ञान। जब इस पे विश्वास कर लेंगे, इस प्रभु को विश्वास कर लेंगे, तो आपका बाल बाका होने वाला नहीं है। अगर आपको इस पे अगर मगर लेकिन है, इस पे विश्वास नहीं है, कहीं इधर भी देख रहे हैं, इधर भी झांक रहे हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा, हमारे गांव में भी देखा कि वो निशान कहाँ कहाँ चढ़ा रहे जानते हैं आप? कहाँ? वो ले जाते हैं शीतला देवी धाम में चढ़ाए कड़े। हाँ, इसके बाद फिर ले गए भाई शिव जी के स्थान पणिला में चढ़ा दिए।
फिर इसके बाद हनुमान जी को भी चढ़ा दिए। सोचे कि ये तो खुश हो गए, चलो सिकंदर पांचों पीर सिकंदरों में चढ़ा दिए, जो ने कोई नाराज ना हो। पहले सोचिए, जरा सोचिए, लोगों को कितनी बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं, अपने के कितने बड़े होशियार बन रहे हैं कि ऑलराउंडर बन रहे हैं कि कोई नाराज न हो जाए। सोचने की बात है, जरा सोचिए। अरे इसको भूल गए हैं। अभी देखिए तमाम किताबों में हमारे कबीर साहब की वाणी पढ़ाई जा रही है, घर की चकिया कोई न पूजे जेहि का पीछा खाए। हाँ? अब उसका अर्थ में क्या है? उसका अर्थ ये है असली कि जो माता पिता की सेवा। क्या बात है। माता पिता की सेवा है। कहा थी भैया घर के चक्की की पूजा, कुछ लोग घर जतवा को पूजा करते। अरे जात तो ये है जिसने पालन पोषण किया तुम्हारा, यानी माता पिता, ये तो पालन करता ये है, पूजा इसकी होनी चाहिए, लेकिन उल्टा उसको पूज रहे हैं। तो देखिए अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। और महापुरुष लोग कहते हैं ना भाई कि जब अर्थ को समझ लेगा तब ये देखिए, एक ईश्वर को विश्वास टिकाना बड़ा कठिन काम है, समझ लीजिए, जब तक आप जानेंगे नहीं। अब देखिए ये जो है भगवान ने भी गीता में पूरी तरह साफ कर दिया कि प्रकृति और पुरुष का मेल है सगुण। अभी पुरुष और प्रकृति का बिलगाव हो जाए तो बस यही है। ये जो है प्रकृति पुरुष का मेल ही सगुण है, और ये प्रकृति खत्म हो गई तो यही बचेगा, यही, इसके अलावा कोई बचेगा नहीं। बहुत सुंदर। तो ये है कि इसी को समझना है। ये शरीर का प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ना ना ना, ये जो सगुण है, सगुण की पूजा कर रहे हैं। अभी ये प्रकृति पुरुष का मेल बिलगाव हो जाता है तो कोई घर में 10 मिनट भी नहीं रखता, उसको बाहर करता है, उसको बाहर करता है, 10 मिनट नहीं लगता। तो ये जो पूजा है ये इसी की हो रही है, पर यह है कि समझता नहीं है। संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो ये जो है इस पे ही दृढ़ विश्वास करना ही हमारा धर्म है, यही सत्य है, सत्य ही धर्म है। इसी को जान लेना ही हमारा धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सतगुरु महाराज की जय।